बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है या डिस्कस करना है वो माशी तरक्की की राह में रुकावटें। इसमें माशी जो तरक्की है उसमें जो हमारे पास रुकावटें हैं मेन वो हैं मंडियों की नाकामिलात और कीमतों की खलल अंदाजियाँ हैं, यानी कि जो मार्केट इम्परफेक्शंस हैं और प्राइस डिस्टॉर्शंस वो हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है जो VCS साइकिल ऑफ पॉवर्टी का साइकिल है, गुर्बत का मनहूस चक्कर। फिर आती हैं हमारे पास बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें, फिर आती हैं उसके बाद आबादी की बुलंद शरह अफ़ज़ाइश और असरे नुमाइश। उसमें सबसे पहला आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्केट इम्परफेक्शंस एंड प्राइस डिस्टॉर्शंस, मंडियों की नाकामिलात और कीमतों में खलल अंदाजियाँ। अब क्या होता है कि निज़ाम में मंडी के तहत तमाम जो अफराद होते हैं उन्हें माशी आज़ादी हासिल होती है और वो तलब और रस्त को देख के जो है वो अपनी कीमत का तयन करते हैं, और जहाँ पे तलब और रस्त आपस में बराबर हो जाती है वहाँ हम कहते हैं कि कीमत का तयन हो गया है और उसे हम प्राइस मैकेनिज़्म या कीमतों का निज़ाम कहते हैं। लेकिन जो ऐसी मार्केट जहाँ पे मंडी का जो निज़ाम है वो नाकिस हो और नामुकम्मल, तो वहाँ पे ये जो प्राइस मैकेनिज़्म है वो अपना किरदार सही तरीके से अदा नहीं कर सकता। अब हम ये देखते हैं कि मंडी की नाकामिलात होती क्या है। मंडी की नाकामिलात से मुराद वो कमज़ोरियाँ और नकाइस हैं जिनकी वजह से कीमतों के निज़ाम में खलल वाक़या हो जाता है, यानी उसमें डिस्टॉर्शन वाक़या होता है, उसमें चेंज आ जाता है, वो कीमतों का निज़ाम सही तरीके से काम सरअंजाम नहीं दे सकता। उसमें सबसे पहले अगर हम उसका जायज़ा लेना चाहें कि क्या क्या रीज़न्स हैं या क्या क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हमारी जो मार्केट्स हैं, हमारी जो मंडियां हैं वो सही फ़ाल नहीं हैं, तो उसमें सबसे पहला आ जाता है कीमतों के निज़ाम का गैर लचकदार होना। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे हमारे पास अगर इधर कोई क्वांटिटी है और इधर हमारे पास प्राइस हम लेते हैं, तो ये अगर हमारा जो है वो डिमांड का कर्व है और ये हमारा सप्लाई का कर्व है, तो ये वो पॉइंट होगा ई जहाँ पे हम प्राइस को डिटरमिन करते हैं या क्वांटिटी को डिटरमिन करते हैं। तो जिस मार्केट में ये निज़ाम सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, यानी हमारा जो कीमतों का निज़ाम होगा वो रिजिड होगा, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, तो ऐसी मार्केट इम्परफेक्ट होगी, मतलब वो नामुकम्मल मंडी होगी, गैर मुनज़्ज़म मंडी होगी। तो क्या होता है कि उसकी रीज़न क्या है, हम कह सकते हैं कि आजरीन और सार्फिन के दरमियान सही राब्ता नहीं होता। आमतौर पर कीमतें ही जो है वो अशिया की जो है वो तलब और रस्त पर ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। मसलन अगर हम ये कहते हैं कि किसी चीज़ की जो कीमत है वो अगर बढ़ गई है तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई है तो उसकी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है कि ये इस लॉ के तहत, इनके तहत हम ये देखते हैं कि चीज़ों की कीमत का तयन कैसे होना है। लेकिन जिस मार्केट में जो है वो ना तो आजरीन को मुकम्मल मालूमात हासिल हो, ना ही सार्फिन को मुकम्मल मालूमात हासिल हो, तो ऐसी मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि ये निज़ाम रिजिड हो जाता है, फ्लेक्सिबल नहीं रहता। तो अगर हम ये देखें बच्चों के जैसे कि तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ पे ये जो कीमतों का निज़ाम होता है ये बड़ा ही फ्लेक्सिबल होता है, प्राइस मैकेनिज़्म अपना काम कर रहा होता है। इसी वजह से जो है वो आजरीन को भी फ़ायदा हासिल हो रहा होता है और सार्फिन को भी फ़वाइद हासिल हो रहे थे। लेकिन पसमानदा ममालिक में हम कह सकते हैं कि इनमें कोई लचक नहीं होती, यानी कि जो आपकी कीमत है हम कह सकते हैं कि कीमत हो गई और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास, उसे अगर आर से हम शो करते हैं या आई से, इसी तरह हम ये देखते हैं कि वेजेस हैं, तो ये सब जो हैं वो फिक्स हो जाती हैं। ठीक है, किस में, जो आपका पसमानदा ममालिक है वहाँ पे। लेकिन जो आपके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे ये जो प्राइस है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये वेजेस हैं, ये फ्लेक्सिबल होती हैं, चेंज होती रहती हैं। इसकी वजह से मार्केट्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और सही तरीके से काम कर रही होती हैं। नंबर 2 है हमारे पास आमलीन की नकल पजीरी में दिक्कत, यानी कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो मूव ही नहीं करना चाहते। क्या मतलब, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन कौन से हैं जी? ज़मीन है हमारे पास, लैंड है, लेबर है। लैंड तो मूव नहीं करती, खैर उसमें जो है वो हम लेबर है, कैपिटल है और ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अब इसमें से ये दो जो हैं जो मेन है हमारे लेबर और
कैपिटल। तो इसके अंदर से जो लेबर है वो ज़्यादातर मूव ही नहीं करना चाहती। लेबर जो है वो एक पेशे को छोड़ के दूसरे पेशे में भी नहीं जाना चाहती। और आपका जो कैपिटल है, सरमायादार है, वो भी कैपिटल को सही जहाँ पे उसका फ़ायदा हासिल हो, जहाँ से सही उसको प्रॉफिट हासिल हो, वहाँ पे उसे लगाने का पता ही नहीं होता। और जो हमारा लेबर है वो भी, उसको भी होम सिकनेस हो जाती है, वो मोबाइल ही नहीं होता, एक जगह से दूसरी जगह जाना ही नहीं चाहता। तो ये दो जो हैं, ये जो है वो उनकी नकल पजीरी में ज़्यादा दिक्कत होती है। और जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे लेबर भी जो है वो, जहाँ उसे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहाँ पे काम ज़्यादा अच्छा मिल रहा होता है, ज़्यादा अच्छी वेजेस दी जाती हैं, उधर मूव कर जाता है। और इस तरह कैपिटल जो सरमायादार है वो भी अपने कैपिटल को वहीं लगाता है और उसे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है कि कहाँ पे उसे लगाने से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और कहाँ पे वो काम मतलब उसको प्रॉफिट ज़्यादा देगा। नंबर 3 है बच्चों हमारे पास ज़राए नकलो हमल की पसमानदगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है या जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास डैम्स हैं, रोड्स हैं, उसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं ना। तो क्या होता है कि हमारे पास इतना ज़्यादा जो मंडियाँ होती हैं वो इतनी दूर होती हैं कि जो है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी उसमें आ जाती है कि लोग जो हैं वो यही चाहते हैं कि मकामी लेवल पे ही अपनी उसी जहाँ पे चीज़ को पैदा किया वहीं बेच दें। दूर दराज इलाकों में ले जाएंगे तो उससे क्या होगा, उन्हें उनकी कॉस्ट यानी उनको ज़्यादा कॉस्ट हायर हो जाएगी और उस वजह से उन्हें लगता है कि उनका प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसलिए वो ज़राए नकलो हमल की पसमानदगी की वजह से वो क्या करते हैं कि अपने माल को वहीं उन्हीं मंडियों में बेच देते हैं, आगे मूव करवाते ही नहीं हैं। और जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में इतना उनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फास्ट होता है कि वहाँ अगर कॉस्ट जो है वो हायर होती ही नहीं। जिस इलाके में जितनी कीमत में पैदा होती है तो वो इतने ही पैसों में, जितने ही खर्चे पे वो कहीं दूर दराज इलाके में पहुँचाना हो तो उन्हें पहुँचाया जा सकता है। तो वहाँ ऐसे इसलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो मंडियाँ हैं वो बड़ी मुनज़्ज़म होती हैं और वहाँ पर गैर ज़रूरी बिचौले और गैर ज़रूरी एजेंट्स वगैरह भी नहीं होते इस तरह से। नेक्स्ट है तखसीसकार से पहले होता है स्पेशलाइजेशन। जब बच्चों हम स्पेशलाइजेशन का यानी तखसीसकार की बात करते हैं तो तखसीसकार होती बेसिकली क्या है कि एक ही काम को जब बार बार किया जाता है तो उस काम में महारत हासिल हो जाती है। जब महारत हासिल हो जाती है तो क्या होता है, उस काम को हम इजीली कर सकते हैं। अब क्या होता है कि और कास्ट भी, तखसीसकार का क्या फ़ायदा होता है कि आपकी जो कॉस्ट है वो भी कम होती है और आपका जो हम कह सकते हैं जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होती है, आप ज़्यादा कर सकते हो। और इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपका प्रॉफिट जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब क्या है, लेकिन जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे तकसीम कार का ये असूल ही नहीं अपनाया जाता। तो तकसीम कार का जब असूल नहीं अपनाया जाता तो इसीलिए वहाँ पे बेरोज़गारी ज़्यादा होती है और उनकी जो मार्केट्स होती हैं वो भी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं और ना ही उनकी जो चीज़ और उनके पास जो चीज़ें पैदा होती हैं वो बड़ी एक्सपेंसिव होती हैं। मतलब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे जो मटेरियल पैदा होता है वो बड़ा एक्सपेंसिव होता है, जबकि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और कॉस्ट भी उनके पास ज़्यादा है और जो मटेरियल पैदा किया है वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें बच्चों, यहाँ अब क्या है, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ कॉस्ट भी ज़्यादा है और प्रोडक्शन भी जो है वो मतलब जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ हम कह सकते हैं कि उनके पास कॉस्ट भी ज़्यादा है और चीज़ों का मुयार और चीज़ें भी जो हैं वो एक्सपेंसिव पैदा हो रही हैं और उनका स्टैंडर्ड भी जो है वो लो है, वो भी लो है। ये एरो लो को शो कर रहा है। अब जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या है कि कॉस्ट भी कम है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा और इस तरह उनका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है, क्योंकि उन्होंने तखसीसकार के असूल को अपनाया हुआ है। लेकिन हमारे पास क्या है कि तखसीसकार का असूल अपनाया और इस तरह हमारी जो मैशत है वो बिल्कुल पसमानदा है। हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ की नेक्स्ट हम कह सकते हैं इसमें कि तखसीसकार की वजह से ही हमारी मंडियां हैं वो क्योंकि हमने तखसीसकार को नहीं अपनाया हो इसलिए हमारी मंडियां जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है तबकाती कशमकश। मतलब जो हमारे जो सेक्टर्स हैं वो इस तरह से बने हुए हैं कि अमीर जो हैं वो अमीर तर होते चले जा रहे हैं और गरीब जो हैं वो गरीब तर होते चले जा रहे हैं।
यानी कि जो अमीर हैं, हम कह सकते हैं कि जो अमीर हैं उनके प्रॉफिट बढ़ते चले जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। मंडी के हाल नेक्स्ट है हमारे, मतलब इसमें हम ये भी कह सकते हैं तबकाती कशमकश में कि जो बड़े बड़े ज़मींदार हैं उनका कब्ज़ा है मंडियों पे, उन्हीं की उनकी पैदावार भी ज़्यादा है, उनके पास ज़मीनें भी ज़्यादा हैं, उनका जागीरदार हैं, उन्हीं का कब्ज़ा है और गरीब जो है वो गरीब तर होते चले जा रहे हैं। और अमीर जो है वो कभी नहीं चाहते कि गरीब जो है वो तरक्की करके उनके मुकाबले पे आ सकें या उनके हालात भी बेहतर हो सकें। यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि रिच हैं वो रिचेस्ट होते जा रहे हैं और जो पुअर हैं वो पुअरेस्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये निज़ाम हमारा ऐसा है, ज़मींदारों और जो बड़े बड़े जागीरदारों उनका कब्ज़ा। मंडी के हालात से अदम आ गई, क्या मतलब है? उनको परफेक्ट नॉलेज ही नहीं है मार्केट का कि मार्केट में क्या चल रहा है और क्या किसी चीज़ की प्राइस कितनी है। उनको ये भी नहीं पता कि प्राइस कितनी है किस चीज़ की, डिमांड कितनी है, डिमांड का नहीं पता, ना ही इसलिए उनको सप्लाई का भी नहीं पता होता भी कितनी मार्केट में देनी है, ना कंज्यूमर्स को कुछ पता होता है और ना ही प्रोड्यूसर्स को सही इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको भी मुकम्मल मालूमात हासिल होती है और जो सरमायादार हैं यानी सरमायादार या प्रोड्यूसर उनको मुकम्मल मालूमात हासिल होती है। उन्हें पता होता है कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, कहाँ पे हमने अपना सरमाया लगाना है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में उनको कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती। नेक्स्ट है माशरती रवायात यानी सोशल वैल्यूज़ जो भी हैं। जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे एजुकेशन बहुत लो है, एजुकेशन बहुत लो है, लोग जो हैं वो फजूल किस्म की रस्म रवाज हैं, तो जिनकी वजह से क्या होता है कि ये ऐसे अवामिल हैं ना, एजुकेशन कम होना, लोगों की कंजर्वेटिव हैं, लापरवाह हैं, तो उसकी वजह से क्या है, इम्परफेक्ट हमारी मार्केट। ठीक है। अब क्या होता है कि जबकि और जदीद टेक्नोलॉजी को वो हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत कम है, लोअर है, लोअर टेक्नोलॉजी। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे ज़राए का नीम इस्तेमाल। मतलब हम ज़राए का भी मिस यूज़ करते हैं या अन यूज़ करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई मुल्क जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम इसको एक डायग्राम से देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है और इधर हमारे पास है लेबर फोर्स, एक्स यहाँ पे, वाई ये है ओ। अब क्या है वहाँ, ये कर्व मैं बनाने लगी हूँ, ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि ये इम्कानी पैदावार का ख़त है। क्या है ये? इम्कानी पैदावार का ख़त। अब जो तरक्की ये यानी ये शो करता है कि कितना कैपिटल और लेबर लगाने से आपकी प्रोडक्शन कितनी हासिल हो रही है, ये ख़त आपको ये बताता है, ये वाला जो कर्व है। अब क्या है, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं वहाँ पे वो कहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो इसके इनवर्ड यानी अंदर, यहाँ कोई नुक्ता है पी, यहाँ पे वो यानी वो अपने रिसोर्सेज यानी ये कैपिटल लेबर क्या है, उनके रिसोर्सेज हैं, उनको वो सही तरह से यूटिलाइज करके इस पॉइंट पे नहीं पैदा कर रहे। अब जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो कहाँ पैदा कर रहे हैं, वो इन पॉइंट्स के ऊपर, इधर वो उनके पास भी रिसोर्सेज ही हैं, कैपिटल और लेबर है या जो इस तरह के रिसोर्सेज उनके पास, टेक्नोलॉजी, वो इनको यूज़ करके इस कर्व के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं। और हमारे जो तरक्की पजीर मुल्क हैं हम इसके अंदर पैदा कर, यानी हमारे पास भी रिसोर्सेज इतने हैं, लेकिन क्या है कि उन रिसोर्सेज को हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमारी मंडियां जो हैं वो परफेक्ट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं है, तो इनकी वजह से क्या है, हमारे रिसोर्सेज का सही तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका मिस यूज़ हो रहा है, या हम सही तरीके से यूटिलाइज करके इस नुक्ते पे नहीं पहुंच पा रहे। तो क्या है कि हमारे पास सलाहियत तो है, हमारे पास इतनी यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम इस मकाम पे पैदा कर सकते हैं, लेकिन हमारी चूँकि मार्केट्स या हमारी जो मंडियाँ हैं वो सही तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं है, सही मतलब उनमें कुछ खामियाँ हैं, ड्रॉबैक्स हैं, तो इसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन का कर्व, हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यहाँ पे इसके अंदर कर रहे हैं, और तरक्की याफ्ता ममालिक
मुतालिक इस पॉइंट पे कर रहे हैं। अब अगर हम बात करें कि इन इम्परफेक्शंस को या इन मार्केट्स को हम इन खलल अंदाजियों को या जो कीमतों की या मंडियों की खलल अंदाजियाँ हैं इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो उसके लिए यही चीज़ें हैं कि हमें सबसे पहले आमलीन को हरकत पजीर बनाना चाहिए। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाए जैसे लेबर को, कि अगर जहाँ उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आए, जहाँ पे उसको प्रॉफिट वेज ज़्यादा मिले, वहाँ पे वो मूव कर जाए, वहाँ पे वो काम करे। तो इस तरह हम अपने ज़राए का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से ज़राए जो नकलो हमला यानी जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमें थोड़ा तरक्की याफ्ता बनाना चाहिए। इस तरह मंडी को जो है वो वसअत होगी, मतलब माल हम दूर दराज के इलाकों तक लेके आसानी से जा सकते हैं। जाहिर बात है हमारा जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसी हमें कॉस्ट कम पड़ेगी और हम माल को दूर ले जा सकेंगे और इस तरह हमारे हालात बेहतर होंगे। इससे क्या होगा कि जब लोगों को परफेक्ट नॉलेज होगा मंडी के बारे में, तो इससे जो प्राइस मैकेनिज़्म है वो सही तरीके से काम करेगा, तलब और रस्त का निज़ाम सही तरह बहाल होगा और इससे भी ये हमारी मार्केट्स